मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खिताब ज़ीशान के लिए मुस्तलमिस हूँ फ़ख्रुस्सादात शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हुज़ूर ज़ियाए मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़ियाउल हक़ शाह साहिब सुल्तानपुरी बानी व मोहतमिम जामिया मुहम्मदिया व जामिया गौसिया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी, आप तशरीफ़ लाते हैं और खिताब ज़ीशान फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कुछ सोच कर और आया था, लेकिन यहाँ देख कर के तो बड़ा ताज्जुब भी कर रहा हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से डॉक्टर सरफराज साहब को दुआएं भी दे रहा हूँ कि आपने बहुत सारे ममालिक से चुन चुन कर छोटे नाबालिग बालिग बूढ़े ले आए हैं और उनको पढ़ा के आलम बना दिया है। तो ये आपका कारनामा जो है रहती दुनिया तक याद रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला शानहू आपकी उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। एक ज़माना था हमारे गांव को जाने का रास्ता इधर से पेशावर रोड पर हम गुजरते थे तो ये गुंबद मुझे दूर से नज़र आता था वीराने में। तो मैं कहता यार यहाँ किसने बना दिया वीराने में, यहाँ तो कोई आबादी नहीं है। तो बारहा जब मुशाहिदा हुआ तो एक दिन मैं आ गया, देखो तो सही कौन है यहाँ गुंबद बनाने वाला। किसने जंगल को मंगल कर दिया है, वो कौन है। तो देखने के लिए आया तो यहाँ पता चला कि जनाब ये सैफी लोग बना रहे हैं, सैफी लोग बना रहे हैं। उस वक़्त बज़ाहिर तो मेरी सरफराज साहब से मुलाकात उस वक़्त नहीं हुई, लेकिन बाद में मुलाकातें होती रहीं। उस वक़्त को देखो और आज देखो, अजीम आला किस्म की मस्जिद और मदरसे का नक्शा सरकार दो आलम की मस्जिद के मुताबिक और बड़ा बड़ा ज़ीशान दारुल उलूम बन गया है। तो ये आपके और आपके साहबजादों की ये मेहनत का नतीजा है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगुएं हुई, लेकिन एक बात मैं जो समझता हूँ ज़रूरी थी और मुझसे पहले आपके सरफराज साहब ने वो बात कर दी थी कि हमें चाहिए, मैंने जुम्मा में अपने इज्तिमा में कहा, दुकानदारों से भी कहा और लोगों से भी कहा, कम अज कम वो चीजें जो बराह रास्त इसराइल को फायदा पहुंचाती हैं वो तो ना खरीदो ना। और दुकानदारों से कहा कि तुम दुकानों पे लाओ ही ना और मर नहीं जाओगे। अपने मुल्क की मसनूआत उन पर अमल पैरा हो, उनको लो और उन्हीं का लेन देन करो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम अज कम इसराइल को तो फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं, ये वो सहाबा का जमाना नहीं रहा जो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, ये वो जमाना नहीं रहा। जंगे बदर में आपने देखा, उलमा से सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार जब खुतबा दिया
और सहाबा से कहा, मैं तुम्हें लाया था कि एक काफिले को रोकने के लिए, यहां तुम्हारा पाला पड़ गया है पूरे लश्कर के साथ, 1000 के करीब मुसल्ला और बड़े जवान लोग असलहा से लैस वो तुम्हारे मुकाबले में आ खड़े हुए हैं। बताओ अब क्या करना है? तो नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल है आप अभी अंसार की तरफ से ये मदद के लिए कह रहे हैं, तो ताल अल्लाह ये शेवा नहीं है, बावफाओं का पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समुंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, हम अगर आपका हुक्म हो तो समुद्र में छलांगे लगा दें। न तेगो तीर पर तकी या न खंजर पर न बाले पर, न तेगो तीर पर तकिया न खंजर पर न बाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। आपके न तलवारें, कितनी तलवारें थी? उनके पास 2 घोड़े थे, 6 दिरें थी, 8 शमशीरें थी और मुकाबले में 1000 के करीब लश्कर मुसल्ला। लेकिन कुव्वत ईमानी के साथ जब खड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको फतह और नुसरत से नवाजा। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी बदर के मुकाम पर भी मदद की, बावजूद इसके कि तुम बेसरो सामान थे। आज हमारे पास सामान भी मौजूद है, कुव्वत ईमानी भी है। हमें अपने भाइयों फलस्तीनियों का इस्तेसाल करने वालों का मुकाबला करना चाहिए। हमारे मुल्क को और हुक्मरानों को जिस तरह के मुफ्ती आजम पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुनीबुर रहमान साहब ने ऐलान किया था कि मुस्लिम हुक्मरानों पर यह फर्ज हो गया है कि वो जिहाद का ऐलान करें, और कोई बड़ा इसराइल मुल्क कोई बड़ा मुल्क नहीं है। मैं तो कहता हूं ये अरब वाले जितने ममालिक के लोग हैं, ये अय्याशियों पर पैसा न लगाए, बिल्डिंगों पर न लगाए, असलहा ले ले और फौज बनाए। और जिस तरह मुझसे कबल साहबजादा ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। नील का साहिल कहाँ है? मिस्र में। काशगर कहाँ है? चाइना में। कि मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाए, वहां से लेके काशगर तक एक ही फौज होनी चाहिए, एक जैसा असला होना चाहिए, एक ही फैक्ट्री होनी चाहिए जिसमें हर किस्म का असला बने। और फिर किसी मुसलमान को किसी जगह तकलीफ पहुंचे तो सारे मुसलमान दस्त बाजू उसके बन के उसे उनसे बचाया जाए। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला शानुहु मुसलमानों को
ये हिम्मत अता करे। 57 से ज्यादा ममालिक दुनिया में मौजूद है और अमीर तरीन ममालिक मौजूद हैं। वो चाहे तो ये मुकाबला कर सकते हैं मगर नहीं कर रहे, क्योंकि साहब बहादुर अमेरिका बैठा हुआ है और हमारे हुक्मरान भी अमेरिका की चापलूसी करके उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करने वाले। लिहाजा मुसलमानों को अपनी फौज बनानी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और जिहाद का लफ्ज़ सिर्फ जुबान पे नहीं होना चाहिए बल्कि जिहाद के लिए अमलन हमें तैयार होना चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमीन। आखिर में फिर मैं डॉक्टर सरफराज साहब को 100 मुबारकबादें पेश करता हूँ। ये पहला मौका है मैंने ऐसा मंजर देखा। हम भी मदारस वाले हैं, सैकड़ों नहीं हजारों तलबा को फारग करके भेजा है, लेकिन ये जो मंजर आज का देखा है, कोई किस मुल्क का है, कोई किस मुल्क का है, जुबानें कोई किसकी है, कोई किसकी है, लेकिन इन्होंने पढ़ा के उन्हें दीन के उलूम सिखा के तैयार कर लिया है। अल्लाह ताला इनको और इनके साहबजादगान को उम्र खिजरी अता फरमाए ताकि ये मदरसा और दारुल उलूम कायम और दायम रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।